हेलो एवरीवन। तो हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कौन पे बेस्ड जो हमारे, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्या है कि थोड़े मिक्सअप होंगे क्योंकि हम जो है हमारी एक्सरसाइज वॉल्यूम पे बेस्ड 11.3 और वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी फिटेड इन ए क्यूब हुज एज इज 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि लार्जेस्ट कौन फिट करना है, लार्जेस्ट कौन फिट करना है। तो हम क्या करेंगे, उस कौन का बेस जो है हम यहाँ पे ये नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐसे, ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ ये सारी साइडों को टच करेगा, ठीक है। और हाइट क्या हो जाएगी कौन की, जो ये ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे टच करेगी, यहाँ से ये ऐसे, यहाँ से ये मिला दिया और ये यहाँ से मिला दिया। अगर हम यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ तक की हाइट देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक टाइप से जो ये हाइट है हमारी, जो एज होगा क्यूब का वो हो जाएगी, और जो डायमीटर होगा हमारे कोन का वो हमारा ये एज हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें कि हमारा क्यूब जो है, क्यूब का एज, ठीक है, जिसको हम क्यूब की साइड बोलते हैं, वो ए है अगर, तो वो कितनी दी है हमें, 14 सेंटीमीटर दी है, 14 सेंटीमीटर दी है, 14 सेंटीमीटर दी है। तो यहाँ पे हमारा कोन जो है, कोन का हमारा डायमीटर, कोन का डायमीटर जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा। देखिए क्योंकि हमारे पास ये है, देखो नीचे हमारे पास एक स्क्वायर बना हुआ है हमारा, ठीक है, जो हमारा क्यूब है, और जो कोन रखा जाएगा वो कुछ लार्जेस्ट रखा जाएगा। तो हम कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे उसको कि जो है इसकी चारों साइडें उनको टच करेगा। तो यहाँ से ये अगर सेंटर है तो ये डायमीटर हो गया, ये डायमीटर है, और यही हमारा जो क्यूब है उसकी साइड भी है। तो ये अगर 14 सेंटीमीटर है तो डायमीटर भी कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। यहाँ से हम अगर रेडियस की बात करें कोन की अगर रेडियस की बात करेंगे तो वो डायमीटर की हाफ हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरी 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हाइट की बात करें तो हाइट क्या हो जाएगी, अब हाइट कोन की ये हो जाएगी हमारी, क्योंकि देखो ये नीचे वाला पार्ट हो गया, ऐसे ही इसके ऊपर पार्ट होगा, ऐसे ही ये एक स्क्वायर इसके ऊपर बना होगा, तो यहाँ से उस ऊपर वाले पार्ट तक की जो हाइट होगी, जो लेंथ होगी, वही हाइट हो जाएगी कौन की। जैसे ये नीचे वाला पार्ट हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये टच करेगा और ये कितना हो गया, देखो ये बेस, और ऊपर यहाँ पे अगर टॉप है तो ये, और ये क्या हो जाएगा, जितना ये एज होता है उतना ही हो जाता है कौन की हाइट। तो हाइट यहाँ पे लिखेंगे, हाइट ऑफ द कोन हमारी हो जाएगी, जो एज लेंथ है वो है हमारी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन हमें फाइंड करना है। तो वो हमारे पास हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हमारा होता है 1/3 पाई r² h। ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 पाई 22/7 r 7 × 7, और हाइट है 14। यहाँ 7 से हमारा 7 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 22 × 14 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98/3। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 98 की 22 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 19, 6 9 1, 6 5 9 10 11 और ये 2, और फिर क्या करना है, हमें इसको 3 से डिवाइड करना है, तो यह हमारे पास आ जाएगा 3 7 जा 21, 5 3 1 जा 3, 2 6, 3 8 जा 24, 2 उसके बाद पॉइंट लग जाएगा 0, 3 6 जा 18, 2 0, ऐसे ये चलता जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 718.6 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी फिटेड इन ए क्यूब, जिसकी जो है एज जो है वो 14 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कई बार ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि रेशो फाइंड करना होगा वॉल्यूम ऑफ
क्यूब का और वॉल्यूम ऑफ कौन का। अगर हमें ऐसे आ जाए रेशो फाइंड करना हो, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आ जाए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू वॉल्यूम ऑफ कौन का रेशो फाइंड करना आ जाए, तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा, साइड का क्यूब हो जाएगा हमारा, मतलब कि 14 इंटू 14 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कौन हमारा ये था 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 7 इंटू हाइट 14 थी, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। ये ऊपर ये नीचे आ जाए तो वो अपना एडजस्ट हो जाएगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा हमारा, 7 से यहाँ पे 2 आ जाएगा, 7 से यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 3 और ये 7 भी ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू ये 7, ये 3 और 7 भी ऊपर चले गए और नीचे रह जाएगा 22, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 11, तो ये आ जाएगा हमारा 3 2 6 42/11, ये रेशो आ जाएगा अगर ये निकालना आ जाए कि रेशो निकालना हो अगर ऐसे तो, ठीक है। तो ये था प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बस यही चीज़ समझनी है कि जो लार्जेस्ट कोन जो है क्यूब के अंदर जो आएगा लार्जेस्ट कोन, उसका जो डायमीटर होगा, कोन का जो डायमीटर होगा वो इक्वल होगा हमारे क्यूब की जो साइड या एज जो है उस लेंथ के इक्वल, ठीक है। अगर ये ए है तो ये टोटल मतलब ए सेंटीमीटर है अगर, तो ये टोटल ए सेंटीमीटर हो जाएगा डायमीटर और रेडियस a/2 हो जाएगी। और हाइट जो है कोन की वो हो जाएगी हमारी जो एज लेंथ होगी क्यूब की, ठीक है, इस ए के। मतलब कि यह है कि रेडियस जो कोन की, जो लार्जेस्ट कोन जो क्यूब के अंदर आएगा उसकी रेडियस जो होगी वो a/2 हो जाएगी और हाइट जो है वो ए के इक्वल आ जाएगी। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है, ओके, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट ए कोनिकल वेसल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर कैन होल्ड। तो हमारे पास एक कोनिकल वेसल है ऐसे, ये अगर हमारे पास कोनिकल वेसल है तो हमें बताना है कि ये कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर को होल्ड कर सकता है। और जब भी हमारे पास ऐसे आ जाए कि कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर को होल्ड कर सकता है, जब भी हमारे पास कैपेसिटी की बात करी जाए तो हमें मतलब कि वॉल्यूम निकालना होता है। जो भी हमें दिया हो, सिलेंडर दिया हो, कोन दिया हो, क्यूब दिया हो, जो भी है उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर रेडियस 7 सेंटीमीटर दी है और जो स्लांट हाइट है वो 25 सेंटीमीटर दी है। यहाँ पर अगर हम लिखें तो रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट जो है एल जो है कोन की वो 25 सेंटीमीटर दिया है। हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। और हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा होता है 1/3 पाई r² h। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस है पर हाइट नहीं है, तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में हमारा क्या होता है, अगर ये हाइट है तो हमें पता है यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो ये होता है हमारे पास स्लांट हाइट l² इज इक्वल टू रेडियस स्क्वेयर प्लस हाइट स्क्वेयर, ठीक है। ऐसे तो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर, ये अगर बेस है ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। यहाँ से हमें हाइट निकालनी है तो h² इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा l² माइनस r²। l है हमारा 25 स्क्वायर माइनस r है हमारा 7 स्क्वायर। यहाँ से हम इनके स्क्वायर निकालने की बजाय हम a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस b 25 प्लस 7 इंटू a माइनस b 25 माइनस 7। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 25 और 7 32 इंटू, और यहाँ पे 25 माइनस 7 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 18। तो यहाँ से हम हाइट अगर देखें तो हाइट हमारी आ जाएगी 32 इंटू 18 का रूट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 32 को हम लिखेंगे 16 इंटू 2 और 18 को हम लिखेंगे 2 इंटू 9। तो यहाँ से हमारे पास 16 4 इंटू 4 होता है तो 4 बाहर आ जाएगा हमारा, 9 3 इंटू 3 होता है तो बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 इंटू 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर जो है वो हाइट आ गई है हमारे इस कोनिकल वेसल की, ठीक है।
अगर ये आ गया तो अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो सिंपल है, अब जस्ट वैल्यू पुट करनी है। 1/3, पाई हमारा 22/7, रेडियस 7 दी हुई है हमें, 7 × 7, और हाइट हमारी 24 है। 7 से 7 कैंसिल होगा, 3 से 3 8 जा 24, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 22 × 8 7 जा 56। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 56 की 22 से, तो ये आ जाएगा 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1, तो यहाँ पे 1232 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा। इतना जो है वो वाटर जो है ये कोनिकल वेसल जो है वो होल्ड कर सकता है। ठीक है, 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने बताया हुआ है आपको, पहले एक्सरसाइज के टाइम हमने किया था कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, या फिर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। ठीक है, यहाँ से जैसे अगर ये है 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है हमारा, 1 लीटर के, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारा किसके बराबर होगा, 1 लीटर डिवाइड बाई 1000, और ये हमारा 1232 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये किसके बराबर होगा, 1/1000 इंटू 1232 लीटर। तो यहाँ से हम 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते, 1.232 लीटर जो है वो वाटर होल्ड कर सकेगा, अगर हमसे लीटर में पूछ लिया जाए तो। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ए सिलेंडर एंड ए कोन हैव इक्वल रेडियाई। तो एक हमारे पास सिलेंडर है, ये हमारे पास सिलेंडर है, और एक हमारे पास कोन है। ये हमारे पास कोन है, इनकी जो है रेडियस जो इक्वल है, इसकी रेडियस अगर आर है सिलेंडर की, तो कोन की भी रेडियस क्या है, आर है, ऑफ देयर बेसिस, बेस की रेडियस, एंड इक्वल हाइट, और जो हाइट है जी, ये यहाँ पे ये हाइट है, ये एच, और ये हाइट है, ये भी हमारी एच के इक्वल है। फाइंड रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर देखें, तो हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच, जिसकी रेडियस आर है और हाइट एच है। अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसकी रेडियस आर है और हाइट एच है। हमें इनका रेशो पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, अगर हमें ये फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, ये जो 3 है ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा रेशो 3:1। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज टू वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें, तो ये रेशो 3:1 होता है। मतलब कि अगर कोन जो है हमारा, उसका वॉल्यूम अगर 1 है, तो सिलेंडर जो है उसका वॉल्यूम हमारा अगर सेम रेडियस और सेम हाइट है, तो उसका वॉल्यूम उसके 3 गुना होगा हमारा एक टाइप से। ठीक है, यहाँ से अगर मैं एक और रिजल्ट निकालूँ, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अगर यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो कोन के वॉल्यूम से 3 गुना होता है, अगर सिलेंडर और कोन की रेडियस ऑफ द बेस सेम है और हाइट भी सेम है, तब की बात हो रही है ये। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कोनिकल शेप इज हाफ्ड कीपिंग द हाइट सेम। तो हमारे पास एक कोन है, ये हमारे पास एक कोन है जिसकी रेडियस ऑफ द बेस आर है और हाइट हमारे पास ये एच दी हुई है।
अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इस कोनिकल शेप की रेडियस को हाफ कर दिया जाता है, मतलब कि हाफ, और हाइट को सेम रखा जाता है। हाइट जो है वो सेम रखी जाती है और रेडियस को जो है वो हाफ कर दिया जाता है। मतलब कि जो ये कोन बना है इसकी रेडियस जो है, ये रेडियस जो है ये हमारी r/2 होगी, हाफ कर दी ना, ये r/2 है, और हाइट जो है वो सेम है, हाइट h की h है। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन टू ओरिजिनल कोन। तो अगर हमारे पास वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम कोन का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास 1/3 पाई r² h, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन की बात करूँ तो ये हमारे पास 1/3 पाई, रेडियस r है, r² और हाइट है h, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद अगर हम वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन की बात करें, न्यू कोन जिसको मैं NC से रिप्रेजेंट करता हूँ, न्यू कोन, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 पाई, रेडियस क्या है r/2 होल स्क्वायर, इनटू में हाइट कितनी है h ही है। इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास 1/3 पाई r² h बाय, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ गया। अब हमें इन दोनों का व्हाट इज़ द रेशो वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन वॉल्यूम ऑफ NC डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन, ये आ जाएगा हमारे पास। NC हमारे पास ये 1/3 पाई r² h, और ये नीचे हमारा ये 3 और 4 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा हमारा ओरिजिनल का था 1/3 पाई r² h, ठीक है। यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² से r², h से h कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो ये 1/12 है तो ये 1/12 ऐसे आ जाएगा, इनटू में ये 1/3 है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3/1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर कैंसिल करते हैं तो 3 4 जा, तो ये रेशो आ जाएगा 1/4 का, ये रेशो आ जाएगा 1/4 का। मतलब कि ये बात है। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, इनकी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन जो है इक्वल टू 4 टाइम वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन, ये 4 ऊपर वाले के साथ इसके चला जाएगा, ओरिजिनल कोन के साथ 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। मतलब कि इसका मतलब क्या निकला यहाँ पे, इसका मतलब ये निकला कि जब रेडियस को हाफ कर दिया जाता है, जब रेडियस को हाफ कर दिया यहाँ पे, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो 1/4 से डिक्रीज हो जाएगा। ये ओरिजिनल कौन था, अगर इसका वॉल्यूम हमारा 4 है, इसका वॉल्यूम अगर हमारा 4 है तो इसका वॉल्यूम हमारा 1 आ जाएगा। या फिर इसको अगर उल्टा समझो ऐसे कि अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए, देखो यहाँ से रेडियस डबल हो गई है तो रेडियस को डबल कर देंगे तो वॉल्यूम जो है वो 4 गुना हो जाएगा। मतलब अगर वॉल्यूम यहाँ पे रेडियस 1 है, यहाँ पे रेडियस 2 है, ये रेडियस का अगर रेशो है तो वॉल्यूम का रेशो 1:4 का हो जाएगा, 1:4 का हो जाएगा। अगर रेडियस का रेशो 1:3 का होगा तो वॉल्यूम का रेशो 1:9 का आ जाएगा। मतलब कि स्क्वायर हो जाता है एक टाइप से, ठीक है। आप करके देखना, यहाँ पे रेडियस को हाफ किया था, या अगली बार में रेडियस r और उसको 3 टाइम्स कर देना रेडियस को, तब वॉल्यूम निकाल के देखना तो रेशो क्या आएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो कोन की फॉर्म में हमारे पास ये कोन की फॉर्म में टेंट है, ठीक है। कोन ऑफ हाइट, ये हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ बेस इज 7 मीटर, 7 मीटर दिया हुआ है डायमीटर, ये 7 मीटर में है। हाइट हमारी 6 सेंटीमीटर है और डायमीटर जो है वो 7 मीटर दिया हुआ है, 7 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर रेडियस निकाल लेंगे तो 7/2 मीटर आ जाएगी, ठीक है। इफ़ 12 अडल्ट कैन स्लीप इन इट, तो ये टेंट बना हुआ है, इसमें जो है वो 12 अडल्ट जो है वो स्लीप कर सकते हैं। मतलब फाइंड द एवरेज क्यूबिक मीटर ऑफ एयर स्पेस रिक्वायर्ड पर अडल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इस टेंट में 12 बंदे जो है वो सो सकते हैं, ठीक है। अब 12 बंदे, अब ये जो टेंट बना है ये अंदर का जो है इसमें वॉल्यूम है, इसमें एयर होगी, ठीक है। ये एयर जो है वो 12 बंदों के लिए सफिशिएंट है सोने के लिए। तो हर एक बंदे के हिस्से में कितनी एयर जो है वो क्यूबिक मीटर में आएगी, ठीक है।
ये बताना है हमें। तो अब हमारा आंसर हमें क्यूबिक मीटर में देना है, तो ये सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर। तो 6 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 6/100 मीटर, और 6/100 मतलब 0.06 मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 0.06 मीटर। ठीक है, हम सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं, क्योंकि जितना वॉल्यूम ऑफ कोन होगा वही एयर होगी जो इसके अंदर हो सकती है। ठीक है, वो टोटल एयर होगी। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये हमारे पास हो जाएगी। और ये आ जाएगा हमारा 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 7/2, 7/2 इंटू 7/2। और हाइट कितनी आई है, हाइट 0.06 मीटर। इसको मैं ये 6/100 मीटर लिख लेता हूँ। ये आगा हमारा वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर, क्योंकि सारी क्वांटिटी जो है हमने रेडियस भी मीटर में और हाइट भी मीटर में कन्वर्ट कर ली थी। अब ये है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन दिस कोन, इस कोन के अंदर जो टोटल वॉल्यूम है। अब ये है 12 बंदों के लिए, 12 अडल्ट के लिए सफिशिएंट। तो 12 अडल्ट के लिए, 12 अडल्ट हैं, उनके लिए एयर कितनी रिक्वायर है, 12 अडल्ट रिक्वायर्ड एयर इज इक्वल टू, ये हमारे पास ये 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 6/100 क्यूबिक मीटर। तो इसने पूछा है फाइंड द एवरेज, एवरेज का मतलब होता है यहाँ पे हर एक बंदे को कितनी मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अगर सब एक समान ले रहे हो तो यहाँ पे हमें मतलब कि एक बंदे के लिए निकालना है, या तो ये समझ लो कि एवरेज निकालने के लिए हमें इस 12 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो क्या आ जाएगी, एक बंदे के लिए, एक अडल्ट के लिए रिक्वायर्ड जितनी भी एयर होगी। ठीक है, तो वन अडल्ट रिक्वायर्ड एयर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके हम 12 से डिवाइड करेंगे। तो ये 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 6/100, और यहाँ पे ये डिवाइड में आ जाएगा, इसको मैं 1/12 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कट करेंगे तो ये, इसीलिए मैंने ये पहले नहीं कट किया था, क्योंकि हमें यहाँ तो आंसर करना नहीं है, ये फाइनल आंसर आएगा। अगर यहाँ पे भी पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम, फिर यहाँ पे करना पड़ेगा, तो वो डबल बार हो जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे हम कट कर लेंगे। यहाँ 7 से हमारा 7 कट जाएगा, 6 से हमारा ये 6 2 जा पे कट जाएगा, यहाँ 2 से हमारा ये 11 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या रह गया हमारे पास, अब ये हमारे पास ऊपर रह गया, ये रह जाएगा हमारे पास 7, 11 इंटू 7 77 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 3 4 जा 12 इंटू 100। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा क्यूबिक मीटर। तो इसको अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, पहले 77 को हम डिवाइड कर लेते हैं 12 से, तो आ जाएगा 12 6 जा 72, यहाँ पे हमारा 5 0 पॉइंट लग जाएगा, 12 4 जा 48, फिर 2 0, उसके बाद 12 1 जा 12, 8 0, और 12 6 जा 72, ये ऐसे चलता रहेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया 6.416/100 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे अब यहाँ से भी डेसिमल हम लगाना पड़ेगा 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे 0.06416 क्यूबिक मीटर। अगर इसको 2 डेसिमल डिजिट तक करें हम, 0.06 क्यूबिक मीटर जो है वो एयर की रिक्वायरमेंट होगी एक अडल्ट के लिए, या एवरेज रिक्वायरमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसको एक बार दोबारा से समझना कि एक टेंट दिया हुआ है जिसकी हाइट 6 सेंटीमीटर और डायमीटर जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसमें जो है 12 अडल्ट आराम से सो सकते हैं। तो एवरेज एयर रिक्वायर्ड पर अडल्ट कितनी होगी, ठीक है, तो वो हमने निकालना था। जो इसके अंदर टोटल एयर निकाल ली, मतलब इसका वॉल्यूम निकाल लिया, ये आ गई। फिर ये सफिशिएंट है 12 अडल्ट के लिए, हमें एवरेज निकालनी है, मतलब पर अडल्ट निकालनी है, तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ए राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, हमारे पास एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, कोन इज 6.3 सेंटीमीटर हाई, जो हाइट है वो दे रखी है हमें, हाइट h इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज, जो ये रेडियस है ये दे रखी है, r इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर। इट इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस। ठीक है, अब क्या किया कि इस कोन को मेल्ट किया गया है। ठीक है, आयरन का या जिस भी चीज़ का बना था इसको मेल्ट किया गया। और एक बात ध्यान रखना, जब भी मेल्टिंग की बात आ जाए ना, जहाँ पे भी लिखा हो मेल्टिंग, वहाँ पे हमें वॉल्यूम सेम लेना पड़ेगा। इसका क्या किया है, इस कोन को मेल्ट करके एक दूसरा कोन बनाया गया है, रिकास्ट। रिकास्ट मतलब कि मेड इनटू एन अनदर राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस ऑफ बेस 1.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस जो है वो कम कर दिया। ठीक है, ये ऐसे कोन बनाया गया। यहाँ पे रेडियस हमारी 1.6 सेंटीमीटर थी, यहाँ पे रेडियस 1.2 सेंटीमीटर बना दी है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ दी, तो इस कोन की हाइट हमें फाइंड करनी है। इस हाइट को मैं h1 मान लेता हूँ, इसको रेडियस को r1 मान लेता हूँ। सेकंड वाली रेडियस क्या है, r2 जो है वो 1.2 सेंटीमीटर, और h2 हमें फाइंड करनी है, ये वाली जो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब इसको पिघला के ये बनाया गया है, ये रेडियस कम कर दी है। तो एक तो ये ध्यान रखना कि ये हाइट, अगर ये हाइट h1 थी तो ये h2 हमेशा ज़्यादा होगी। ये h2 ज़्यादा, हमेशा ज़्यादा इन द सेंस कि अगर रेडियस कम हुई है, देखिए रेडियस यहाँ से यहाँ कम हुई है, तो हाइट ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो सेम रहा होगा, क्योंकि जितनी मेटल थी उसी को पिघला के दूसरी बनाई गई है। ठीक है, तो इन केस में हमें यहाँ पे करना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन। फर्स्ट कोन और सेकंड कोन का वॉल्यूम जो है वो इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले कोन को मेल्ट करके ही दूसरे वाला कोन बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू h1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन 1/3 पाई इंटू r2 स्क्वायर इंटू h2। ठीक है, यहाँ से अगर हम काटना चाहें तो ये 1/3 को 1/3 से, पाई को पाई से काट कर सकते हैं। यहाँ r1 हमारे पास कितना है 1.6 इंटू 1.6 इंटू h1 कितना है हमारे पास 3.6 इज इक्वल टू r2 हमें 1.2 इंटू 1/2 और h2 हमें निकालना है। यहाँ से अगर हम कट करेंगे तो यहाँ पे 12 3 जा 36 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम 3 से कट करेंगे 3 4 जा आ जाएगा 0.5 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, 4 आ जाएगा ये हमारे पास, क्योंकि ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 4 जा 16, तो h2 हमारी आ जाएगी यहाँ से, h2 हमारी आ जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो h2 इज इक्वल टू 16 4 जा 64, 6.4 सेंटीमीटर जो है वो हाइट आ जाएगी। ये हाइट आ जाएगी हमारे पास जो नया कोन बना है उसकी। ठीक है, 6.4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। जब भी मेल्टिंग का केस आएगा, मान लो एक कोन को मेल्ट करके एक सिलेंडर बना दिया तो भी इनके वॉल्यूम सेम लेने पड़ेंगे। एक सिलेंडर को मेल्ट करके एक क्यूब बना दिया तब भी दोनों के जो है वॉल्यूम सेम लेने पड़ेंगे। एक स्फेयर को मेल्ट करके छोटे छोटे स्फेयर बना देते हैं, ऐसा भी केस आता है। छोटे छोटे स्फेयर को मेल्ट करके एक बड़ा कोन बना देते हैं, स्फेयर बना देते हैं, तब भी उन सब केस में जो है वॉल्यूम को इक्वल करना होता है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ए होलो मेटेलिक सिलेंडर ट्यूब हैज़ एन इंटरनल रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट। तो होलो का मतलब होता है हमारे पास, ये देखो ऐसे खोखली एक टाइप से, जैसे हमारे पास पाइप देखिए है ना, पानी देने के लिए घरों में पाइप होती है, या बिजली की पाइप के लिए जो प्लास्टिक की पाइप यूज करते हैं वैसी। ठीक है, तो ये हमारे पास होलो है ऐसे।
ये है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे इसकी थिकनेस हो जाएगी, ये जो है ये पार्ट जो है ये थिकनेस हो जाएगी इसकी। और जब भी ऐसे हो ना होलो की बात की जाए, तो अगर हमें जो ये मेटल यूज ही है, अगर ये मेटल की है, अगर ये प्लास्टिक की है, तो जो प्लास्टिक यूज हुई है उसका वॉल्यूम अगर हमें निकालना है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है कि जो आउटर रेडियस आएगी उससे हम इसका वॉल्यूम निकालें, क्योंकि हाइट तो सेम ही रहेगी, ठीक है। आउटर रेडियस आएगी उससे हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसमें से जो इनर रेडियस है उसका वॉल्यूम के साथ जो रेडियस है वो निकाल देंगे। अगर वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो हमारे पास जो मेटल यूज़ हुई है ना या जो प्लास्टिक यूज़ हुई है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। ए होलो मेटेलिक सिलेंडर ट्यूब हैज़ एन इंटरनल रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये रेडियस जो है ये 3 सेंटीमीटर है, इसको मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करता हूँ 3 सेंटीमीटर। एंड हाइट, जो ये हाइट है ये है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। द थिकनेस ऑफ द मेटल इज 0.5। जो ये चीज़ है ना, ये थिकनेस, जो ये थिकनेस है जिसको मैं टी से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से इस थिकनेस से यहाँ से ये कंप्लीट ये बाहर वाली रेडियस निकालना चाहूँ, तो ये क्या हो जाएगी, जो जिसको मैं आर आउटर आर से कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये मेरी स्मॉल आर प्लस जो थिकनेस है उसको ऐड करेंगे तो वो आ जाएगी। तो 3 प्लस 0.5 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है, द ट्यूब इज मेल्टेड, इसको मेल्ट किया गया एंड रिकास्ट इनटू ए राइट सर्कुलर कोन, और क्या बना दिया गया है, एक कोन बना दिया गया। इसको मेल्ट किया गया है, जो इसमें मेटल यूज हुई है उसको मेल्ट किया गया और एक कोन बना दिया गया, जिसकी हाइट जो है कोन की, जो हाइट है कोन की वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो क्या होगा, जो भी इस मेटल का वॉल्यूम आएगा, जो भी इस सिलेंडर में जो मेटल यूज हुई है उसका जो वॉल्यूम आएगा, वो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वो हमारे इस कोन के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा जो मेटल यूज हुई है, और जो मेटल यूज हुई है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड अगर हमें निकालना है तो हम निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। तो यहाँ पे पाई आर आउटर के साथ ज़्यादा वो जो आउटर है वो ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, एच तो सेम है दोनों कंडीशन में, माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ से पाई और एच को अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रह जाएगा, ये आ गया, ठीक है। मेटल यूज़ हुई है जो उसका वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ से अगर हम वैल्यू को पुट करें, तो वैल्यू को नहीं भी पुट करते, अभी फ़िलहाल के लिए ये रखते हैं। तो यही जो मेटल यूज्ड है इसी से पिघला के जो है वो कौन बनाया गया है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या आ जाएगा हमारा 1/3 पाई तो पाई है, ठीक है, पाई आर, इसकी रेडियस को मैं आर सी बोल देता हूँ, आर सी बोल देता हूँ, पाई आर सी स्क्वेयर इंटू एच, एच कितना है 7 दिया हुआ है, एच 7 दिया हुआ है यहाँ पे ये। तो ये दोनों वॉल्यूम क्या होंगे, ये दोनों वॉल्यूम इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि इसी मेटल को पिघला के तो ये बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे, पाई को पाई रखते हैं, यहाँ पे एच की वैल्यू 21 है, 21 इंटू आर स्क्वेयर हमारा कैपिटल आर 3.5 का स्क्वेयर, माइनस स्मॉल आर हमारी कितना है 3 है, तो यहाँ 3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/3 पाई आर सी, जो कौन है इसकी आर हमें रेडियस हमें निकालनी है, ये 7 है हमारे पास। पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 7 3 जा हमारा 21 हो जाएगा, ये 3 हमारा इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 9, इसको लिखते हैं 3 इंटू 3, ठीक है, ये हमारा 3 इंटू 3। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी 3.5 प्लस 3 इंटू ए माइनस बी 3.5 माइनस 3, जब इनको ऐड करेंगे तो ये 6.5 मल्टीप्लाई में यहाँ पे 0.5, और ये मतलब इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा एक टाइप से, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 5 जा 25 कैरी टू 5 3 जा 5 6 जा 30 32 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास 3.2 इज इक्वल टू आर सी स्क्वेयर 3.25
ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और अगर हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे RC की, तो RC की वैल्यू हम आ जाए 3 मैं इस 3.25 के जो है फैक्टर बना लेता हूँ मैं इसको 3.2 को पहले मैं पॉइंट हटा के लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा मेरा 325/100 आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। अगर इसके फैक्टर बना लें ऊपर 325 के, अब 325 के अगर फैक्टर बनाएं 5 पे 65 आ जाएगा, फिर 5 पे हमारा 13 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 13/100 जो था उसको 10 × 10 कर लेते हैं और इन पे लग जाएगा रूट। तो यहाँ से हमारे पास 3 और 3 में से एक बाहर आ जाएगा, 5 और 5 में से बाहर आ जाएगा और 10 और 10 में से बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा √13। और यहाँ से अगर कट करेंगे 5 2 जा तो ये आ जाएगा हमारे पास रेडियस ऑफ द कोन आ जाएगी हमारे पास 3/2 है, तो ये आ जाएगा हमारा 1.5 √13 सेंटीमीटर। ये हमारे पास जो है वो रेडियस ऑफ द कोन आ जाएगी, जो कि मेल्ट करके इस होलो सिलेंडर को मेल्ट करके बनाया गया है। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ ये रूट में वैल्यू दे दिया है, आप चाहो तो √13 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, आप चाहो तो √13 की वैल्यू निकाल लो। मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखा भी देता हूँ। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि रूट की वैल्यू कैसे निकालते हैं जब हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पेयर ले लेते हैं। ठीक है, पेयर लेते हैं तो यहाँ जैसे जो नंबर यहाँ पर आएगा वही नंबर यहाँ पर, जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 3 जा 9। ठीक है, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 4। अब क्या है कि ये पॉइंट लगा देते हैं क्योंकि और कुछ नंबर नहीं बचा, और जो पेयर में हम 0 लिखते हैं तो ये 0 उतार लेते हैं यहाँ पे। जो ऊपर नंबर लिखा है उसका डबल यहाँ पे 6 हो जाएगा, जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पे लिखेंगे और इनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे अगर 1 लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं तो 61 कम रह जाएगा, ये 400 के 400 है हमारा। 2 लिखेंगे तो ये 120 के आसपास आएगा, 3 लिखेंगे तो 180 के आसपास है, 4 लिखेंगे तो 240 के पास आ जाएगा, 5 लिखेंगे 300, तो 6 लिखते हैं, 6 यहाँ 6 यहाँ, तो 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 6 जा 36 और 3 39, ये आ गया हमारे पास। और क्योंकि डेसिमल लग गया था तो यहाँ पे भी डेसिमल आ जाएगा हमारा। यहाँ पे 4 बचेगा, 2 0 यहाँ से उतार लेंगे। अब यहाँ पे 36 है, 36 का डबल हमारा 72 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 1 भी लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हमें जब ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं, यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं, यहाँ पे एक 0 लग जाएगी क्योंकि 360 हो गया, 720 हो गया। उसके बाद यहाँ से 2 0 उतार लेते हैं। यहाँ पर हमेशा पेयर में आएंगे, ये नंबर पेयर में आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिर दोबारा से किसी डिजिट पे चलाएंगे तो हमारे पास ये अप्रोक्सीमेट 3.6 के आसपास आ गया। ठीक है, √3 का। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे करें कि 1.5 की मल्टीप्लाई 3.6 से अगर करते हैं तो हमारे पास आंसर रहेगा 15 6 जा 90। ठीक है, 15 6 डेसिमल बाद में लगाएंगे 9, 15 3 जा 45, 45 और 9 हमारा 54 होता है, 54 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो ये आ जाएगा हमारा 5.4 सेंटीमीटर, जो हमारा रेडियस ऑफ द कोन आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास कोन की रेडियस आ जाएगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हमारे, जो कोन पे बेस्ड है, कोन पे बेस्ड और वॉल्यूम से रिलेटेड। ठीक है, ये हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं हमारे में। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन जो है हमारा वो देखते हैं हमारे क्वेश्चंस।